नमस्कार, इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला काजू, जो मैदा और सूजी की सहायता से बनाए जाते हैं। यह बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। हम इन्हें स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। मैदा सूजी के मसाला काजू बनाने के लिए हमने मैदा लिए 1.5 कप लगभग, जिसका वजन है 1 से 50 ग्राम। आधा कप सूजी लिए जिसका वजन है 50 ग्राम। आधा कप रिफाइंड ऑयल ले लिया लगभग, जिसका वजन है 50 ग्राम। 1 छोटी चम्मच नमक लिया है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन लिए। अब हम बनाते हैं मसाला काजू। सबसे पहले हम मैदा सूजी को माड़ेंगे, जिसके लिए हमने एक थाली ले ली है। अब थाली में हम मैदा डालेंगे और सूजी को डाल लेंगे। इसमें हम नमक भी डाल लेंगे। जो हमने अजवाइन ली है उसको हम हाथ से थोड़ा सा रगड़ कर डालेंगे, तो इससे अजवाइन की खुशबू अच्छी आएगी। अब इन सब चीज़ को हम मिक्स कर लेते हैं। मैदा सूजी मारने के लिए हमने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया है। अगर हम मैदा सूजी ठंडे पानी में मारेंगे तो सूजी हमारी अच्छे से फूलेगी नहीं। मैदा सूजी मारने के लिए हमने 1 कप पानी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। जो हमने इसमें रिफाइंड डाला है वो मोमन के लिए डाला है। मैदा सूजी में तेल हम सॉफ्टनेस के लिए डालते हैं। अगर हम कम तेल डालेंगे तो हमारे काजू सॉफ्ट नहीं बने। हमारी सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा सूजी को टाइट ही मारेंगे। हम इसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मारेंगे जब तक ये चिकनी नहीं हो जाती। मैदा सूजी मढ़कर तैयार है। लगभग इसमें आधे कप से भी कम पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जब तक ये सेट हो जाएगी। मैदा को ढके हुए 10 से 15 मिनट हो गई है। अब हम प्लेट को हटा देते हैं। मैदा को हम 1 मिनट तक और मसलेंगे। मैदा को मसलते हुए 1 मिनट हो गई है। अब इसकी हम बराबर बराबर 2 लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ बन गई हैं। अब इन्हें हम बेलेंगे। अब हम लोई को बेल लेते हैं। इनको हम इतना मोटा बेलेंगे जितना हम नमक पारों को बेलते हैं। हमारी एक लोई बिल गई है। अब हम दूसरी लोई को भी बेल लेते हैं। ये लोई हम प्लेट में रख देंगे। हमने दूसरी लोई को भी बेल लिया है। अब हम दूसरी लोई पे पहली लोई को रखकर फिर से बेलेंगे, जिससे काजू की शेप अच्छी आएगी। जिस तरह काजू में 2 पीस होते हैं, इसी तरह ये भी 2 पीस वाले काजू बन जाएंगे। हमने दोनों लोइयों को आपस में अच्छे से बेल लिया है, जिससे ये आपस में अच्छे से चिपक गई हैं। अब इन लोइयों को हम काजू की शेप में काटेंगे। काजू की शेप में काटने के लिए हमने एक दवाई का ढक्कन ले लिया, जो हमने अच्छे से धो लिया है। ये एल्युमिनियम का होता है। आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं हम काजू। हम इन्हें नीचे से काटना चालू करते हैं। इन्हें हम ढक्कन आधा गड़ाएंगे, जिससे हमारी शेप काजू की आधी सी आएगी। इस तरह से ही हम सब काजुओं को काट लेंगे। इस तरह से काजू ढक्कन को गड़ाते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमारी काजुओं की शेप एक सी आ रही है कि नहीं। ध्यान से हम आधा ही ढक्कन मैदा की पूड़ियों में गड़ाएंगे। इस तरह से, इसी तरह से हम सारे काजुओं को ढक्कन की सहायता से बना लेंगे। हमने एक लाइन काट ली। अब हम दूसरी लाइन काटना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी मैदा बच जाएगी उसको हम लोई बेलकर फिर दोबारा से बना लेंगे। हमने सारे काजुओं को अच्छे से काट लिया है। जो ये एक्स्ट्रा मैदा बची है, इसे हम दोबारा से लोई बनाकर बेल लेते हैं। लोई हमारी बेल गई है। इसे अब हम ऐसे मोड़ लेते हैं। फिर इसे हम हल्का सा बेल लेंगे, जिससे ये आपस में जॉइंट हो जाएगी।
अब इसे भी हम काट लेंगे। हमने गैस पर तेल गरम करने रख दिया है। जब तक हमारे काजू कट कर तैयार होंगे तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा। तेल को हम चेक कर लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं। अब इसमें हम एक काजू डालकर चेक कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम सारे काजुओं को डाल देंगे। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। काजुओं को डालने के बाद हम गैस को मीडियम स्लो करेंगे। हम मीडियम गैस पर ही काजुओं को सेकेंगे। जब काजू हमारे हल्के से सिक जाएंगे तब हम गैस को स्लो कर देंगे। हमने सारे काजुओं को डाल दिया है। अब हम गैस को मीडियम कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें घी में भी सेक सकते हैं। काजुओं को हम बीच बीच में अलट पलट कर चलाते रहेंगे। काजू हमारे सिक गए हैं। इनको सिकने में लगभग 9 से 10 मिनट का समय लगा है। काजू हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। जब हम काजुओं को निकालेंगे तो हम छलनी को 3-4 सेकंड के लिए कढ़ाई में ही रोक कर रखेंगे, जिससे एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही रह जाएगा। अब हम काजुओं में मसाला मिलाएंगे। काजू हमारे अच्छे से सिक गए। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। काजू हमने डबल लोई से बेले थे। इनकी शेप डबल आई है। इनको हम तोड़कर देखते हैं। इस तरह ये टूट रहे हैं। आप चाहें तो सिंगल लोई से भी बना सकते हैं। अब इनमें हम मसाला मिक्स करेंगे। काजुओं में मसाला मिक्स करने के लिए हमने 1/4 छोटी चम्मच नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच दाल मसाला लिया है। आप चाहें तो चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम काजुओं में मसाला मिक्स करेंगे। काजुओं में मसाला मिलाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है जो हमने गरम नहीं किया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। अब हम एक एक करके सारे मसालों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। नमक हमने कम इसलिए लिया है क्योंकि काजू में पहले से ही हमने नमक डाला था। काली मिर्च पाउडर। अब हम अमचूर पाउडर डाल लेते हैं। अब हम दाल मसाला डाल लेते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम काजुओं को डाल लेते हैं। काजुओं को हल्के हल्के करछुली की सहायता से मसालों को मिलाएंगे। अगर तेल थोड़ा कम लगे तो हम थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो बिना मसाले के भी खा सकते हैं। हमारे सूजी मैदा के मसाला काजू बनकर तैयार हैं। इन्हें हम किसी भी कंटेनर में भरकर 1 महीने तक रखकर आराम से खा सकते हैं। आप भी मसाला काजू बनाइए। अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में बताइए। अन्य रेसिपीज के लिए इंडियन किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।